फिर आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सुबारू द इनविंसिबल मांगा, जिसमें कि हम देखते हैं कि सुबारू को फाइनली अपना राइवल मिल जाता है। और उसके आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कैसे अपने राइवल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट सुबारू को मिलता है, जो कि शायद से उस पर भारी पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट हम सुबारू को उसके अगेंस्ट में ऑल आउट जाता हुआ देखेंगे। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने इस सीरीज की पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि सुबारू को फर्स्ट टाइम एक ऐसा अपोनेंट मिलता है जो कि सुबारू के अटैक करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है। एंड दैट गाय वाज शिनतारो। और सिर्फ इस एक अटैक से सुबारू समझ जाता है कि आज तक उसने जितने भी अपोनेंट्स फेस किए हैं, शिनतारो उन सबसे अलग है और स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बंदा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इस मैच को सीरियसली ले सकता था। इसके बाद हम देखते हैं शिनतारो को एनालाइज करते हुए कि कैसे सुबारू एक साउथ पॉ है, अपना गार्ड हाई रखता है, यानी अपने फेस के पास रखता है अपने हाथों को, ज्यादातर किक्स का इस्तेमाल करता है। और इसी दौरान जब सुबारू अपने फुट को टाइट करता है तो तभी शिनतारो समझ जाता है कि सुबारू किक का इस्तेमाल करने ही वाला है। और प्रीवियस मैचेस को देख के शिनतारो इतना तो समझ गया था कि सुबारू की किक कोई नॉर्मल किक नहीं है। अगर उसने एक किक को भी अपने ऊपर लिया, स्पेशली ऑन हिज हेड, तो वो तुरंत ही नॉकआउट हो जाएगा। इसलिए जैसे ही सुबारू अपनी किक का इस्तेमाल करता है, शिनतारो उस किक के काउंटर अटैक में एक लोअर किक मारता है, जिसकी वजह से सुबारू को दूर हटना पड़ता है। और जब इस अटैक के बाद शिनतारो बोलता है कि वंडर बॉय, तुमने आज तक हार का सामना नहीं किया है ना, चिंता मत करो, आई विल बी ग्लैड टू गिव यू अ टेस्ट डिफीट की फीलिंग क्या होती है। ये सुनते ही सुबारू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, इनफैक्ट उसकी लाइफ में आज तक कोई भी अपोनेंट उसके सामने ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ जिसकी उम्र ऑलमोस्ट सुबारू जितनी हो एंड वो सुबारू को इतने टाइम तक झेल सके। खैर, इसके बाद सुबारू का डैड और शिनतारो का कोच एक दूसरे से बात करते हैं, जिस दौरान सुबारू का डैड पूछता है शिनतारो के कोच से कि जो मैंने कमियां बताई थी सुबारू की, वो तुमने बता दी ना शिनतारो को। तो इस पर शिनतारो का कोच बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वो सारी कमियां शिनतारो को बताने का मतलब होगा उससे शिनतारो की एबिलिटीज पे विश्वास ही नहीं है और वो उसके मुंह पे बेइज्जती होगी, और अपने स्टूडेंट की बेइज्जती वो हरगिज नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबारू एक और किक मारता है, जिस किक को शिनतारो आसानी से संभाल लेता है और सुबारू का अगला मूव प्रिडिक्ट करके अपने काउंटर अटैक के तौर पे सुबारू पे एक तगड़ा पंच मिलता है, जिससे सुबारू तो शॉक होता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ उसका डैड भी सरप्राइज होता है। लेकिन शिनतारो अभी भी कंफ्यूज था कि उसने पंच तो मारा, लेकिन क्या सही में उस पंच का असर हुआ है। लेकिन इसका जवाब उसे तुरंत ही मिल जाता है क्योंकि सुबारू को ना ही कोई डैमेज पहुंचा था, ना ही वो थोड़ा सा भी डर रहा था, बल्कि उल्टा खुश हो रहा था। That how incredible शिनतारो is। Emotional damn। लेकिन शिनतारो उसका दिमाग खराब, क्योंकि ऑब्वियसली सुबारू उसको हल्के में ले रहा था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद सुबारू का डैड और शिनतारो का कोच कुछ बातें करते हैं कि कैसे शिनतारो फुल कांटेक्ट कराटे में लाइट कांटेक्ट कराटे के एक्सपीरियंस का यूज कर रहा है, क्योंकि लाइट कांटेक्ट कराटे में स्पीड मैटर करती है और उसका यूज वो यहाँ पर कर रहा है। दैट्स व्हाई वो सुबारू के अटैक से ना सिर्फ बच पा रहा है बल्कि काउंटर अटैक भी कर पा रहा है, जिस वजह से शिनतारो का कोच काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस तुरंत ही चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही शिनतारो लोअर राइट किक मारने की कोशिश करता है सुबारू पे, अपनी शिन से उसे रोकता है। शिन का मतलब है घोंटू के नीचे वाला पार्ट। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि सिर्फ सुबारू के रोकने से शिनतारो की बोन डैमेज हो जाती है, और ये चीज देख के उसका कोच बिल्कुल शॉक्ड। लेकिन सुबारू के डैड को अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि सुबारू ऐसे ही अपनी किक्स का ज्यादा यूज नहीं करता। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी किक्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, दोनों केसेस में, अटैक करने के केस में भी और डिफेंड करने के केस में भी, क्योंकि उसने अपनी लेग्स की बोन्स को प्रैक्टिस कर करके इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि किसी भी तरीके का अटैक का उस पर असर ही नहीं होता। अब शिनतारो को तो ये डैमेज पहुंच चुका था, लेकिन सुबारू को ये चीज रियलाइज नहीं होती, बल्कि वो खुश होता है क्योंकि अभी तक सिर्फ उसका डैड ही है जो कि इतने टाइम तक उसके सामने टिक पाया है, इसलिए वो आगे के अटैक्स में होल्ड बैक नहीं करेगा। और ये चीज वो शिनतारो से क्लियरली बोल देता है, जिसपे हमेशा की तरह सुबारू के अपोनेंट यानी शिनतारो की फट जाती, क्योंकि टूटे पैर के साथ वो फाइट करेगा कैसे। लेकिन स्टिल वो अभी भी खड़ा हुआ था। इसी चीज से सुबारू का डैड काफी ज्यादा इम्प्रेस था, या फिर हो सकता है सरकास्टिकली बोल रहा हो, हु नोज। लेकिन सुबारू फुल एक्साइटेड था, और उसका ऑरा देख के तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा सीरियस होने वाला था वो उस मैच में। भले ही शिनतारो हार नहीं मानता, वो फाइट करना चाहता था, लेकिन जब सुबारू अटैक करने वाला था अपनी किक के थ्रू,
लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है शिनतारो के पैर पे और उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि इस मैच का विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए वो अपनी किक को रोक लेता है। जो चीज़ देख के ये दोनों तो शॉक्ड, लेकिन सुबारू का डैड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था, क्योंकि ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुबारू होल्ड बैक करे। क्योंकि भैया इस बंदे के नज़रिए में होल्ड बैक करने का मतलब है कि तुम बाहर से कैसे भी हो लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, और अपने बेटे को वो बाहर से तो काफ़ी स्ट्रांग बना चुका है लेकिन अंदर से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। और सुबारू का ऐसा एक्शन देख के शिनतारो का रोना निकल जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुबारू उसके सामने होल्ड बैक, वो भी तब जब वो इतनी सारी चीजें सुबारू से भूल चुका था। इसलिए जब वो अटैक करने जाता है सुबारू पे तो जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि वो अपने पैर को हिला तक नहीं सकता था, फाइट करना तो छोड़ ही दो। इसके बाद शिनतारो को दुख काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसका कोच संभालता है उसे, डैट अगली बार तुम ही जीतोगे, चिंता मत करो। जिसके बाद सुबारू तारीफ करता है शिनतारो की कि तुम काफी बड़े जीनियस हो, भले ही तुम इस बार हार गए हो लेकिन अगली बार तगड़ी फाइट देना मुझे, और ये सारी चीजें। लेकिन जब वो शिनतारो को रोते हुए देखता है तो खुद भी रो देता है, ये बोलते हुए कि तुम क्यों रो रहे हो, रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे सामने ऑल आउट जा सकता हूँ। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि सुबारू अपने ट्रॉफी कलेक्शन में एक और ट्रॉफी जोड़ने जाता है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सारी की सारी ट्रॉफीज टूटी हुई थी और इस ट्रॉफी को भी वो तोड़ने ही वाला था, क्योंकि वो सारे के सारे टूर्नामेंट जीत भले ही गया हो लेकिन उसे सेटिस्फैक्ट्री फाइट कभी भी नहीं मिली। इसके बाद उसका डैड दिलासा देता है उसे कि तुम चिंता मत करो, तुम जितने आगे बढ़ते आओगे उतने ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट तुम्हें मिलते आएंगे और तुम्हें कभी ना कभी अपना एक राइवल जरूर मिलेगा जिसके के साथ तुम दोस्त बन सको। अब ये चीज उसका डैड कह भले ही देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहता था कि सुबारू इतना ज्यादा स्ट्रांग हो दैट उसे कोई बीट ही नहीं कर पाए। शॉर्टकट में बोलूं तो वो अपने बेटे को इनविंसिबल बनाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबारू अपना रूटीन फॉलो करता है। अरे नहीं, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, बस किसी मैच के बाद या फिर टूर्नामेंट के बाद जो उसे फ्रस्ट्रेशन होती है सेटिस्फैक्ट्री फाइट ना मिलने की, उसको कम करने के लिए एक जगह पे जाता है और वो जगह थी रामेन शॉप। और रामेन कितने ज्यादा पसंद है सुबारू को तुम उसका फेस देख के समझ सकते हो। और इसी दौरान एक और बंदा एंटर करता है इसी रामेन शॉप में, जो कि अगेन काफी बड़ा रामेन लवर था, जिसका की फेस देख के फिर से तुम समझ सकते हो। और जब ये दोनों एक दूसरे का रिएक्शन देखते हैं रामेन को खाते हुए तो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो स्ट्रेंजर्स में बात आसानी से शुरू हो सकती है अगर उन दोनों को पता हो कि एक सिमिलर चीज है जो कि उन्हें पसंद है। इसके बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा तारीफ करते हैं रामेन की, स्पेशली इस रेस्टोरेंट के रामेन की। इसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही फुल कॉन्टैक्ट कराटे के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं बातों के दौरान इन दोनों को ही पता चलता है कि ये दोनों ही शिनतारो से फाइट कर चुके हैं और ये दोनों ही उसे हरा चुके हैं। बट ये बंदा जब बोलता है सुबारू से कि शिनतारो स्ट्रांग तो काफी ज्यादा था लेकिन मैंने उसे हरा दिया था, बट हाँ मुझे ऐसा करने के लिए ऑल आउट जाना पड़ा था। अब ये जो ऑल आउट वर्ड है, जब ये चीज सुनता है सुबारू तो उसकी एक्साइटमेंट जो कि बढ़ी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि शिनतारो को हराया था यार इस बंदे ने, वो कम हो जाती है क्योंकि उसको हराने के लिए ये बंदा ऑल आउट गया था। लेकिन वही सुबारू, उसे ऑल आउट जाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए सुबारू को रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा भी थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग होगा शिनतारो से। लेकिन इन्हीं बातों में इस बंदे को भी समझ में आ जाता है कि सुबारू को आज तक सेटिस्फैक्ट्री फाइट मिली ही नहीं है, और इसलिए जब ये दोनों अपने अपने रास्ते जाने वाले थे रामेन खा के, तो ये बंदा दो हाथ करने का ऑफर करता है सुबारू को, क्योंकि वो देखना चाहता था कि सुबारू कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और वो ये भी चाहता था कि सुबारू को उसका पहला दोस्त मिले, यानी वो खुद। अब वैसे तो सुबारू स्टार्टिंग में मना करता है क्योंकि उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन बार बार उस बंदे के बोलने पे वो तैयार हो जाता है। और जब सुबारू अपनी पहली किक मारता है तो ये बंदा उसे आसानी से रोक लेता है। इनफैक्ट गुस्सा हो जाता है सुबारू पे कि तूने भाई मुझे समझ क्या रखा है, मैंने कहा था ना अपनी पूरी ताकत लगा के मुझ पर अटैक करना, जिस पे सुबारू कंप्लीटली शॉक्ड। और सिर्फ यहीं तक नहीं, वो बंदा सुबारू के पैर को पकड़ के उसे हवा में कुछ ऐसे उड़ाता है कि मानो वो एक खिलौना हो, एंड आफ्टर दैट उसे एक प्रिंसेस की तरह कैच भी कर लेता है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑथर सुबारू को बिल्कुल लड़की की तरह दिखाने पे क्यों तुला हुआ है। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो तुमने भी ये नोटिस किया होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन यहीं तक होता है, ये बंदा वहां से चल देता है और जाते जाते जब सुबारू उससे पूछता है उसका नाम, तो वो अपना नाम भी बता देता है जो कि था ओतेत्सु, जो कि ओपन डिवीजन का डिफेंडिंग चैंपियन है। एंड दैट्स हाउ सुबारू की होप फिर से जग जाती है ओपन डिवीजन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की। एंड दैट्स हाउ ये वीडियो कंप्लीट होती है। यहीं तक सारे के सारे चैप्टर्स आए हैं। लेट्स